ज़रूर रहें और खुदावंद की तारीफ में और खुदावंद की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ते रहें और खुदावंद का रूह हमेशा आपके दरमियान रहे। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो आज की सारी वर्शिप के लिए, आज की तमाम तार हमद सताइश के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने बेटों को, अपनी बेटियों को अपने रूह से मामूर करे ताकि हम सब हमेशा खुदावंद में इसी तरह शुक्रगुजारी करते हैं। सो वेलकम सिस्टर जी, आइए वर्शिप के लिखा है तो आप एक वर्शिप और हम ले सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। सो वेलकम। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। सिस्टर जी हम आप लोग वर्शिप भी इस्लामाबाद कीजिएगा, आप वर्शिप भी कीजिएगा और उसके बाद कलाम के लिए दुआ भी कीजिएगा प्लीज। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। आमीन, आमीन। थैंक यू ब्रदर जी। आइए हम सब खुदावंद की इसी पाक रूह की हज़ूरी में, पाक रूह के मसा में रहते हुए खुदावंद की हम्द तारीफ करेंगे। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस चारागाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन है कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उससे की सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। जी सिस्टर जी, आज की सारी वर्शिप के लिए भी बरकत और सलामती की दुआ करें और आज के कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए कि खुदावंद का रूह उनके ऊपर
बढ़े और वो रूह से बढ़कर हमारे लिए कलाम को पेश करें, ताकि हम जो सुनने वाले हैं सब खुदा के कलाम से आज भर के खुदा की बरकत को हासिल करें। हालेलुया, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज के कलाम पासद ने खुद जी देना है। आइए हम सब खुदावंद की हजूरी में इसी तरह झुके रहें, खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद ने हमें अपने पाक रूह की हिफाजत में रखा है, अपने पाक रूह की मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में किया है। उसका शुक्र, उसकी उसकी ताजीम हो। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, मसीह में मेरे जिंदा आसमानी बाप, दिल से दिल की गहराइयों से खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हुई तेरे पाक कदमों में आती हूँ। तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तेरा प्यार पुश्त दर पुश्त खुदावंद इसी तरह तरोताजा रहता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत इबादत के लिए, तेरे बरगजीदा लोगों के लिए, खास तौर पर खुदावंद तेरे परस्तारों के लिए, जिन्होंने खुदावंद तेरी हजूरी में रहकर, तेरी पाक मामूरी में रहकर खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया। मुँह के हदी नजरानों को खुदावंदा अपनी पाक हजूरी में खुदावंद इसे कबूल कर, और इन सब परस्तारों को खुदावंदा बरकत बख्शना। इन्हें हमेशा अपने मंसूबों में, अपनी हजूरी में, अपनी पाक निगाह में खुदावंद याद रखना, क्योंकि ये तेरे परस्तार हैं, तेरे खून से खरीदे गए हैं खुदावंद। इन सब के लिए खुदावंद तेरी इलाही बरकत मांग लेती हूँ खुदावंदा। इन सब को जहाँ कहीं भी खुदावंद ये तेरी खिदमत करने के लिए खर्च और इस्तेमाल हो, तेरा पाक कभी हाथ हमेशा इनके साथ रहे, तेरे निगहबान फरिश्ते खुदावंद इनकी हिफाजत करते रहें, क्योंकि तेरा कलाम हमें सिखाता है कि जो रूह सच्चाई में रहकर खुदावंद की हमद तारीफ करते हैं वो उसके करीब होते हैं खुदावंद। आज अपने परस्तारों को, जिन्होंने खुदावंद अपने मुंह के नजराने पेश किए हैं, इन हदीय नजरानों को खुदावंद अपनी हजूरी में मकबूल ठहरा। इस वक्त खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे खादम के लिए खुदावंद, तेरे पाक कलाम के लिए, उस खिदमत के लिए खुदावंद जिसे तूने अपने बेटे को खुदावंद मखसूस कर रखा है। अपने बेटे को खुदावंद हमेशा अपनी इलाही खजानों से खुदावंद माला माल कर। अपने कलाम की खिदमत के लिए खुदावंद तूने अपने बेटे का इंतखाब किया है, क्योंकि चुनाव खुदावंद हमेशा तेरी तरफ से होता है। क्योंकि कलाम हमें भी यही सिखाता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अपने बेटे को अपनी हजूरी में याद रख, अपने पाक रूह का मसा अपने बेटे पर खुदावंदा जारी रख। जब तक तेरा बेटा तेरी खिदमत के लिए खुदावंद बोलता रहे, तेरा रोब और तेरा दबदबा उस पर हुकूमत करता रहे, उस पर ठहर जाए, और खुदावंद हमेशा वो तेरी खिदमत के लिए अपने आप को तेरे पाक हाथों में सौंप दे। जो खिदमत खुदावंद तूने अपने बेटे को सौंपी हुई है, उसमें हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अपने बेटे को इस लायक समझा कि तूने उसे इस भारी खिदमत के लिए उसका इंतखाब किया। बहुत सारी रूहों को, बहुत सारी जानों को खुदावंद वो तेरे मज़बा पर लेके आता है। इस खिदमत के लिए अपने बेटे को खुदावंद हमेशा तरोताज़ा रख, उम्र के दराज़े बख्श, सेहत और सलामती बख्श। जब तक खुदावंद आप रोए ज़मीन पर वापस आ नहीं जाते, तेरा बेटा हमेशा इसी तरह तेरी खिदमत के लिए अपने आप को खर्च और इस्तेमाल करता रहे। सुनने वालों के लिए भी दुआ मांगती हूँ। इस वक्त जितने भी इस खुदावंद तेरी हजूरी में सरनगो हैं, इन सबको खुदावंदा बरकत बख्शना। आज जो कलाम का बीज बोया जाए, वो खुदावंद हम सबकी जिंदगी को बदल दे, बल्कि हमें इस कलाम के सबब से खुदावंदा खुदा की सच्चाई, खुदा की रूहानियत, खुदा की कुदरत को जानने के लिए खुदावंदा हम सबको अकल और दनाई बख्शे। खुदावंद तेरा बेटा जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जो जल्द वापस आने वाला है, हमेशा इसी तरह हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाता रहे। शुक्र अदा करती हूँ, जो कुछ मांगा तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से पाया। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। हम आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक होते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ खुदा के खादम को और खुदा के कलाम को वेलकम कहते हैं। सो वेलकम पास्टर साहब, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत है और बड़े कसरत और जलाल के साथ इस्तेमाल करे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं
जिसने हम सबको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। तमाम परस्तारों के लिए शुक्रगुजार हैं। सिस्टर समर, खुदावंद आपको बरकत अता करे। खूबसूरत बच्चों ने जो गीत गाया और आपने जो दुआ की है, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। मेरे जैसा कि आपने फ्लायर पर देखा कि हम आज इंसाल की किताब का जो हम मुतालिया करते हैं, उसके 6 बाब पर हम पहुंच गए हैं और उसकी आज 16, 17, 18 और 19 4 आयात जो हैं हम उनको पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा कि हम सब खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को अपने साथ रखिए। मेरे साथ जो फेसबुक लाइव पर है, खुदावंद आपको भी बरकत अता करे और अपने जलाल के लिए आप सबको खर्च और इस्तेमाल करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है तो आप ज़रूर 2-3 हवाले हैं वो मेरी मदद कीजिएगा निकालने में, ताकि मुझे पता है क्यूरिया जो है वो सिस्टर समर तैयार रहते हैं हवाला पढ़ने के लिए। मेरी ज़रूर आपसे दरख्वास्त होगी कि आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। सिस्टर अनीता भी पढ़ते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। खुदावंद आपको बरकत अता करे। सो हम इंसाल की किताब उसका 6 बाब पढ़ेंगे और सिस्टर ज़ेबा से मेरी दरख्वास्त होगी कि वो इस तिलावत को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। इंसाल 6 बाब 16 आयत से 19 आयत तक। थैंक यू पास्टर जी। आए हम खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे मिसाल की किताब उसका 6 बाब उसकी 16 से 19 आयत मुकद्दसा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहत है। ऊंची आंखें, झूठी जबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पांव, झूठा गवाह जो द्रोहगोई करता है और जो भाइयों में नफाक डालता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत अता करे। भाई सूरत, अगर आप पढ़ना चाहें हिंदी जबान के अंदर भी तो हमें खुशी होगी, ताकि हम उसे हिंदी जबान में भी सुन सकें। जी थैंक यू पास्टर जी, खुदावन का शुक्र है। बहुत अच्छा कलाम आज हम सीखेंगे खुदावन के फजल से। 16 आयत नीति वचन कहते हैं इसको। जबूर के बाद में जो किताब है अमसाल का किताब, उसका 6 बाब 16, 17 और 18 और 19 आयत में हम पढ़ेंगे। मैं हिंदी में पढ़ूंगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अर्थात अनर्थ कल्पना घड़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने से खुदावन की बरकत हो। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सूरत, खुदावंद आपको बरकत अता करे। मेरे सो ये बड़ा एक सिंपल सा कलाम है, बड़ी सिंपल से अल्फाज हैं और बड़े सादा से ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जिनका गलत इस्तेमाल करने से खुदा को नफरत है, बल्कि उसने 7वीं चीज पर जोर दिया है। नफरत की बजाय उसने कराहत कहा है। सो आज हम थोड़ी देर के लिए इस चीज पर गौर करना चाहेंगे। और मैं समझता हूं कि हम जितने भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, हम अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं कि हाँ, ये चीजें जो हैं ये गलत हैं और खुदा को इनसे नफरत है। बल्कि एक चीज कराहत की भी उसने कही, बल्कि 7वीं चीज का जिसका जिक्र किया उसने उसको बड़ा ही कराहत का लफ्ज जो है वो इससे इस्तेमाल किया गया है।
जब हम आज थोड़ी देर के लिए इस चीज पर गौर करते हैं कि आखिर वजह क्या है, क्यों ये चीजें जो हैं ये लिखी गई हैं कि हम इन चीजों से बाज आए। ज़ाहिरन तो ये बड़ा सादा सा लगता है, मतलब समझने में कोई ऐसी दुश्वारी नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन असल में जहां पर जो आज हम गौर करेंगे कि जो डीपली इस पर हम जरा गौर करना चाहते हैं कि ये क्या चीज है जिसके बारे में खुदा फरमाता है कि मुझे नफरत है, कराहत है। देखें, ऊंची आंखें, झूठी जबान, खून बहाने वाले हाथ, या ऐसा दिल जो मंसूबे बुरे बांधता है, या ऐसे पांव जो शरारत करने के लिए और झूठा गवाह जो है, इन तमाम की तमाम चीजों का तल्लक जो है, या पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं, इनका तल्लक हमारे साथ है। आज अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो हम इसकी जरा गहराई में जाके देखेंगे कि खुदा हमें यहां पर एक बड़ा गहरा लेसन जो है वो देना चाहता है। और मैं चाहता हूं कि हम सब भी जरा इस पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट खास पैगाम है। बज़ाहिर हम इसे ये देखने के लगता है बड़ी सादा सी बात है, हाँ जानते हैं, लेकिन यहां पर आज हम इसकी गहराई में मुतालिया करना चाहते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़ी देर के लिए हम इस चीज को देखेंगे कि नफरत वाली चीजें और कराहत वाली चीजों का तल्लुक किसके साथ है, क्यों ये कहा गया है कि खुदा को इनसे कराहत है या नफरत है। देखिए, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं या पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं, इनका तल्लुक हमारे बदन के साथ है। ये तमाम चीजें, आंखें, जुबान, पांव, हाथ जो हैं, दिल जो है, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं और इनका जो काम है वो है हमारे बदन को तरक्की देना। ये हाथ है, इसका काम है कि मेरे बदन को तरक्की दे, या मेरे बदन को जिस चीज की जरूरत है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पानी पड़ा हुआ है, अब ये हाथ का काम है कि ये क्या करे, पानी को पकड़े ताकि मैं इसे अपने मुंह के पास लेके जाऊं और इसको पी सकूं। मेरे पास ये कलम है, यानी कि हम सब जानते हैं कि हाथ का काम क्या है, आंखों का काम क्या है, और जुबान का काम क्या है, यानी कि हर एक पार्ट्स ऑफ बॉडी का जो फंक्शन है, उनका मकसद ये है कि वो इस बदन की हेल्प करें, इस बदन को जिस चीज की जरूरत है वो मुहैया करने में उसकी मदद करे। यानी कि इन में से अक्सर का, बल्कि ज्यादा का, बल्कि हर एक का तल्लुक जो है वो हमारे जिस्म के साथ है, क्योंकि हम इन्हें हर रोज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि है तो, अगर मैं इंग्लिश में इसे देखूं तो ये नाउन है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी चीज, शख्स या जगह का नाम जो होता है वो इसम कहलाता है, नाउन कहलाता है। लेकिन उसका जो एडवर्ब है, उसका जो काम है, मैं साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूं आपको, नाउन की तारीफ और फिर एडवर्ब की तारीफ जो है वो ये है कि एडवर्ब इज अ वर्ब व्हिच शोज द एक्शन। यानी कि जो चीज, जगह या नाम है, उसका जो काम है वो एडवर्ब है। सो इनका काम जो है वो हम सब जानते हैं कि इसका काम जो है वो हमारे बदन को तरक्की देने के लिए है। लेकिन आज हम देखेंगे उसने नफरत भी कहा है और फिर उसने कराहत भी कहा है। और ये नफरत जो है, ये तो ठीक है, नफरत होती है, लेकिन शायद कभी न कभी वो नफरत जो है वो खत्म भी हो सकती, मोहब्बत में बदल सकती है। क्योंकि अगर हम ऊंची आंख रखते हैं तो शायद एक ऐसा वक्त आए कि वो प्राउडनेस, पास्टर ब्रदर जोएल ने इस पर बड़ा खूबसूरत मैसेज जो था वो दिया था,
ऊंची आंखों के बारे में, प्राउडनेस के बारे में, हमारे अंदर जो घमंड, जो तकब्बर आ जाता है। तो जबान के बारे में, हाथ के बारे में भी हम इन चीजों को तब्दील कर सकते हैं। यानी कि ये नफरत वाली चीजें जो हैं, खुदा जिनसे नफरत करता है, ये मोहब्बत में भी बदल सकती हैं और बदलना चाहिए। मसीह होते हुए हमें इनको बदलने की जरूरत है। लेकिन जब लफ्ज कराहत आ जाता है ना, इस लफ्ज पर आज हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे कि कराहत जो है ये क्यों आ जाती है। देखिए, इंसाल की किताब के अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसका डायरेक्ट तल्लक जो है वो हमारी लाइफ के साथ, हमारी जिंदगियों के साथ है। ये गो के कलाम मुकद्दस, पूरे का पूरा कलाम मुकद्दस जो है, ये एक आईना है जो हमारी जिंदगी को डिस्क्राइब करता है कि हाउ वी शुड लिव इन दिस लाइफ। हमें इस जिंदगी को किस तरीके से जमीन पर बसर करना है। लेकिन इंसाल की किताब वो हिकमत की किताब है जो हमें बताती है कि ये है वो तर्ज़े जिंदगी जिस तरह हमें इस जमीन पर जिंदगी को बसर करना चाहिए। ये वो आईना है जो हमें दिखाता है। सो मैं समझता हूं, मैं तो खैर लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा था कि मैं इसे बड़े शौक के साथ और बड़ी गहराई के साथ पढ़ने की और समझने की कोशिश करता हूं, ताकि कम से कम मेरी जिंदगी के अंदर जो गुनाह है, मैं इसे गुनाह कहूंगा क्योंकि ये वो आंखें या हाथ या पांव या दिल हैं जो शरारत करते हैं, बदी करते हैं, गुनाह करते हैं, जो खुदा को पसंद नहीं है। खुदा को इनसे इसलिए नफरत है कि ये हमें गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं। और जब खुदा हमें इनको मना करता है, उसे पसंद नहीं है, तो फिर कोशिश हम करेंगे कि हम इन चीजों से बाज आए, क्योंकि आ सकते हैं बाज। देखिए, अगर ऊंची आंखें हैं तो हम अपनी अंदर से वो प्राउडनेस को खत्म करेंगे, अपने आप को हलीम करेंगे। अगर हमारी जबान झूठ बोलती है तो हम उस झूठ को खत्म करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना कहेंगे। और अगर हमारे हाथ खून से भरे हैं, यानी कि अगर हम अपने हाथों से खून कर देते हैं या जबान से खून कर देते हैं या कत्ल कर देते हैं, बुरे मंसूबे बांधता है अगर हमारा दिल, तो हम इसे तब्दील कर सकते हैं और करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कराहत से हम आज देखना चाहेंगे। देखिए, खुदाउन का बंदा पौलुस रसूल, क्यूरिया से मेरी दरखास्त होगी, एक हवाला पढ़े, मेरी जरा रहनुमाई कर दे। रोमियो का खत निकाले पौलुस रसूल का, उसका 6वां बाब और उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। रोमन्स, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, चैप्टर 6 वर्स 13। जी पास्टर जी। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 13। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ यहां पर एक वजाहत करता है। जी पढ़े। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 6वां बाब और उसकी 13वीं आयत। और अपने इज़्ज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाला करो और अपने इज़्ज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र हो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका भी, खुदावंद आपको बरकत अता करे। देखिए, यहाँ पर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल बड़ी वजाहत के साथ, अगर आपने इसको सुना हो, तो वो कहता है कि ये तमाम के तमाम अज़ा जो हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं, ये तमाम के तमाम वो हथियार हैं जो हम जब इन्हें खुदा के हवाले करते हैं तो ये खुदा के जलाल को जाहिर करते हैं। अगर हम इन हथियारों को नारास्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं, और गुनाह का खमियाजा हम सब जानते हैं कि वो मौत है। देखिए, खुदावंद का बंदा यहां पर जब ये कहता है कि ये वो हथियार हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है जंग के लिए,
और हमारी जंग किससे हो रही है? इब्लीस से हो रही है। और अगर हम इन हथियारों को, इन अज़ा को इब्लीस के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इब्लीस चाहता है कि इनसे हम गुनाह करें, इन हथियारों को इस्तेमाल करके हम गुनाह करें, तो अगर तो हम इन अज़ा को रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला कर देंगे, तो फिर मेरे जीजो हम उस गुनाह के दायरे से बच जाएंगे। उस गुनाह से हम जो मौत की तरफ लेकर जाता है उससे बच जाएंगे, और हम क्या करेंगे? जिंदगी को हासिल करेंगे। यानी कि देखें, कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है ये खुदा का हैकल है, खुदा का मकदस है, खुदा की हैकल है। और हम सब जो है वो क्या है? बदन का हिस्सा है। मसीह का बदन जो है, हम सब उसके क्या है? हिस्सा है। यानी कि बदन का, जैसे मैंने बताया कि मुख्तलिफ अज़ा का मुख्तलिफ काम होता है, और वो बदन की तरक्की के लिए होता है। और अगर हम इसको रूहानी पहलू पर की तरफ देखें तो मसीह वो बदन है और हम उसके क्या है? अज़ा हैं। और हमारा काम क्या होना चाहिए? मसीह के बदन को चलाल देना, मसीह के बदन को तरक्की देना। बड़ी खास पॉइंट के साथ मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूं, जरूर मेरे साथ रहिएगा, कि ये बदन के अज़ा का काम जो है वो बदन को तरक्की देना है। यानी कि हम सब का काम मसीह यीशु के बदन को जलाल देना है। और जब हमारी जिंदगियों में से मैं खत्म हो जाएगी, यानी कि वो प्राउडनेस खत्म हो जाएगी, जब हमारी जिंदगियों से वो झूठ खत्म हो जाएगा, जब हमारी जिंदगियों से वो दगाबाजी खत्म हो जाएगी, धोखा खत्म हो जाएगा, और जो करप्शन है वो खत्म हो जाएगी, ये सारे के सारे गुनाह हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। खुदा को नफरत है इन चीजों से। तो जब ये सारे के सारे हमारी जिंदगी के अंदर होते हैं, तो फिर यकीन जानिए कि हमारी खुदा से क्या हो जाती है? जुदाई। खुदा को पसंद नहीं है। देखिए, जो चीज मुझे या जो शख्स मुझे पसंद नहीं है उससे दूर हम हो जाते हैं ना, किनारा कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर शायद ये बातें ऐसी पाई जाती है जो हमारे मिजाज के खिलाफ है, जो खुदा को पसंद नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? फिर उनसे किनारा कर लेते हैं, उनके नजदीक नहीं जाते, क्योंकि खुदा को अगर पसंद नहीं है तो फिर ईमानदारों का भी उनके साथ कोई वास्ता या कोई तल्लक नहीं होता। क्यों कह ले कि जुदाई आ जाती है इन चीजों के हमारे अंदर आने से, खुदा से जुदाई आ जाती है। खुदा हमें पसंद नहीं करेगा अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जो है वो खुदा से जुदाई चाहता है। कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि मेरा खुदा के साथ तल्लक ना हो। अगर इन अज़ा का तल्लक हमारे बदन के साथ है, तो फिर हम सब जो मुख्तलिफ अज़ा है, हमारा काम जो है, खुदा नहीं चाहता कि हम उन कामों से बाज आए और मसीह का बदन जलाल ना पाए या तरक्की ना पाए। सो खुदा ये चाहता है कि हम इन चीजों को तब्दील करें। जो ऊंची आंखें हैं या झूठे होंठ है, जबान है, ये सारा जो जिस्म के तल्लक है, अज़ा जो है, हम इन गुनाह वाले हथियारों से बाज आ जाएं और हम वो काम करें जो खुदा को पसंद है, ताकि हमारी जुदाई जो खुदा के साथ है वो खत्म हो जाए। क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हमारी खुदा से जुदाई हो, बल्कि वो तो ये कहता है कि हमारी आपस में भी जुदाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे खुदा को क्या है? कराहत है। यही हमने आयत पढ़े ना आखिरी हिस्से में, बल्कि 16वीं आयत में, बल्कि साथ है जिनसे उसे कराहत है। इन चीजों का हमारी जिंदगी में होना मसीह से जुदाई है। और अगर हमारी जुदाई है तो फिर खुदा नहीं पसंद करता कि हमारी जिंदगी के अंदर, इसलिए तो उसने अपने बेटे को कुर्बान किया था,
यीशु ने अपनी जान किस लिए दी थी? ताकि वो जुदाई की दीवार जो इंसान के और खुदा के दरमियान है, वो जुदाई की दीवार खत्म हो जाए। वो यूनिटी चाहता है, वो आपस में मोहब्बत, जो खुदा की बाप के साथ मोहब्बत है, वही मोहब्बत खुदा मुझ में और आप में देखना चाहता है। वो यूहन्ना रसूल के इंजील 17 बाब में लिखा है कि जैसे तू मुझ में है वैसे मैं इनमें हूं। यानी कि वो चाहता है कि जो मोहब्बत, जो प्यार खुदा का बाप का बेटे के साथ है, वही मोहब्बत और प्यार मेरा और आपका मसीह के साथ हो। यानी कि वो उस जुदाई को खत्म करना चाहता है। मेरी जो इंसान के दरमियान जुदाई का मतलब है, यानी कि हम भाइयों का आपस में जुदा होना या मुख्तलिफ अज़ा का आपस में जुदा हो जाना। यानी कि अगर एक हाथ जो है ये गुनाह करता है, तो जब वो गुनाह के सबब से जुदा हो जाता है, काट दिया जाता है, तो ये दूसरा हाथ फिर बड़ा मुश्किल है ना उसका। जो काम ये कर सकता, अगर मैं राइट हैंड से लिख सकता हूं, ये लेफ्ट हैंड से मैं लिख नहीं सकता। जो ये काम कर सकता है, मैं वो काम नहीं कर सकता है। ये हाथ वो काम नहीं कर सकता। ये जुदाई जो है, ये खुदा को पसंद नहीं है, बल्कि उसको कराहत है जुदाई से। खुदा नहीं चाहता कि भाइयों में एक नातफाकी हो। यानी कि वो यहाँ पे लिखा है, जो भाइयों में नफाक डालता है। खुदा को 6 चीजें हैं, बल्कि 7 है जिससे उसको कराहत है। वो नहीं चाहता कि उस जुदाई के जरिए से मसीह का बदन जो है वो तरक्की ना पाए। अब देखिए, अगर मसीह ये चाहता है कि हमारी आपस में तरक्की हो, या अगर मसीह ये चाहता है कि हम जितने भी अज़ा हैं मिलकर जब काम करेंगे तो उसका बदन जो है वो तरक्की पाएगा, उसको जलाल मिलेगा। इसी तरह से वो ये चाहता है कि हम जितने भी मुख्तलिफ अज़ा हैं और उनका काम मुख्तलिफ है। मेरा काम है कलाम सुनाना, आपका काम है गीत गाना, दुआ करना। यानी कि हर एक को खुदा ने मुख्तलिफ तोड़े दिए हुए हैं, ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, और ये तमाम की तमाम ब्लेसिंग्स मिलकर क्या करती हैं? खुदा के बदन को जलाल देती हैं। मेरे जो इन तमाम 6 के 6 गुनाहों का ताल्लुक जो है वो मेरे और आपके साथ है, हमारे बदनों के साथ। ये हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, इनका ताल्लुक हमारे साथ है और एक दूसरे के साथ है। क्योंकि अगर हम किसी के कत्ल करते हैं तो इंसान को इंसान कत्ल करता है ना। अगर हम किसी के झूठ बोलते हैं या झूठी गवाही देते हैं तो इंसान को ही, यानी कि इस पार्ट्स ऑफ बॉडी को इस्तेमाल करके तो उनके खिलाफ जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक रवैया है और खुदा इस रवैये को चाहता है कि हम इसे तब्दील करें। नहीं चाहता कि ये रवैया मेरी और आपकी जिंदगी में हो। इससे गुनाह जो है वो पैदा होता है और इसको अपनी जिंदगी से खत्म करने के लिए एक ही चीज है, और वो ये है कि हमें खुदा पर फोकस करने की जरूरत है। अगर हमारा फोकस जो है वो खुदा पर होगा तो फिर ये चीजें हमारी जिंदगी में नहीं आएंगी। ये हथियार, नेगेटिव हथियार जो है, ये पॉजिटिव हथियार भी है ना, जो भी अपना क्यूरिया ने हवाला पढ़ा है कि ये हथियार हैं। अगर हम इनको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा प्यारा सा गीत मेरे ज़हन के अंदर आ रहा है कि बचपन में हम गाया करते कि 2 आंखें खुदा ने दी हैं कलाम पढ़ने के लिए, 2 हाथ उसने हमें दिए हैं दुआ करने के लिए, 2 पांव दिए उसने हमें गिरजे जाने के लिए। तो ये तमाम के तमाम हथियार जो हैं ये पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करने के लिए खुदा ने दिए हैं। लेकिन अगर हम इनको नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते तो इट मींस कि वी डोंट हैव अ फोकस ऑन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फिर हमारा फोकस जो है वो खुदा पर नहीं है। मेरे जो हमें अपने उस रवैये को तब्दील करने की जरूरत है। और हमारा आपस में रवैया कैसा है, इस पर जरा थोड़ी देर के लिए हम सोचें। हमारा आपस में रवैया कैसा है? मेरा रवैया भाई जोएल की तरफ कैसा है?
पास्टर रॉबर्ट की तरफ कैसा है, मेरा रवैया अपने पड़ोसियों के साथ कैसा है, मेरा रवैया अपने कोलीग्स जो हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ कैसा है, मेरा रवैया मेरे कलीसिया के मेंबरान के साथ कैसा है, मेरा रवैया जो है वो अपने दोस्तों के साथ कैसा है, माशरे के साथ कैसा है, अपने हमवतनों के साथ कैसा है। सो हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। ये रवैया ही वो गुनाह है जो बड़ा खास या सीरियस ऐसा मैटर है जिससे हम खुदा को डिसऑनर करते हैं। देखिए मसीह यीशु जब इस जमीन पर आए तो उनका रवैया अपने दुश्मनों के साथ कैसा था, अपने दोस्तों के साथ कैसा था, अपने शागिर्दों के साथ कैसा था, अपने माँ बाप के साथ कैसा था, अपने बहन भाइयों के साथ कैसा था। मसीह यीशु ने इस जमीन पर आकर उस रवैये को दिखाया कि हमें किस तरह से इस जमीन पर अपनी जिंदगी को बसर करना है। मेजो हम खुदा को डिसऑनर करते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते जब हमारी जिंदगी के अंदर ये पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं अगर नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं किए जाते हैं। जो लिखी गई 6 बातें, अगर हम इस तरीके से अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव तरीके से, तो फिर देन वी आर डिसऑनरिंग आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम खुदा के साथ मुत्तफिक नहीं होते। जो तर्ज जिंदगी उसने जमीन पर रहकर गुजारी, हम उसके उस रवैये के साथ मुत्तफिक नहीं होते, उसके साथ हम इत्तफाक नहीं कर रहे, हम उसके पॉजिटिव जो है उस रवैये को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो क्योंकि हम आपस में जब मुत्तफिक होते हैं तो हम खुदा के उस रवैये को जाहिर कर रहे हैं। और अगर हम भाई आपस में मुत्तफिक नहीं हैं, यानी कि मैं आपको पता कि हमेशा एक कमेंट नीचे लिखता हूं, तो वेलकम टू ऑल आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट। हम तमाम के तमाम मसीह बहनें और भाई हैं, और अगर हम मसीहों का आपस में जिसे कहते हैं तफाक नहीं है, तो फिर हम मसीह कहलाने के लायक नहीं, हम मसीह नहीं कहला सकते, हम मसीह नहीं ठहर सकते। सो वो कहता है कि वो लोग जो भाइयों में निफाक डालते हैं, जो कलीसियाओं के अंदर नफाक डालते हैं, जो रिश्तेदारों में आपस में नफाक डालते हैं, जो बहन भाइयों में आपस में नफाक डालते हैं, वो लोग मसीह लोग नहीं है। मसीह लोगों का काम है कि वो क्या करें, आपस में मोहब्बत रखें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। देखें 6 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है, लेकिन 14वीं आयत में वो कहता है, अगर हम इसके एक हवाला में देखना चाहते तो ये इसके 5वें इसके देखें 6ठे बाब की 14वीं आयत में, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, उसके दिल में कभी कजी है। 14वीं आयत में 6ठे बाब की 14वीं आयत में लिखा है, उसके दिल में कजी है, वो बुराई के मंसूबे बांधता रहता है, वो फितना अंगेज है। वो शख्स जो नफाक डालता है वो फितना अंगेज है, वो खुदा को पसंद नहीं है, खुदा को कराहत है जो जुदाई को डालता है, किसी में भी, भाइयों में या बहनों में या कलीसिया में या रिश्तेदारों में या किसी को भी। जो आप देखो होगा जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कई दफा ऐसे अजीज, ऐसे बहन भाई, ऐसे रिश्तेदार या ऐसे अजीज होते हैं जो चाहते हैं कि जी ये आपस में लड़ते रहें और मेरी इनके साथ जो है वो सेटिंग रहे, मुझे इससे फायदा मिले, कोई दूसरा इससे फायदा ना। ऐसी ऐसी सोच है हमारी कलीसियाओं के अंदर, ऐसी सोच है। सो खुदा नहीं चाहता कि हम किसी के लिए कोई ऐसा गड्ढा खोदे या कोई ऐसी बुराई को पैदा करें जो खुदा को पसंद नहीं है। सो मेरे जो आखिर में एक हवाला लेते हैं और उसके बाद हम इसे खत्म करते हैं। आज टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ये हम देखेंगे लास्ट वाला है रोमन्स चैप्टर 16 बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत को। सिस्टर अनीता और सनी हमारे साथ है, मैंने कहा था कि मैं उनसे एक हवाला पढ़वाना चाहता हूँ। 16 बाब है रोमन्स चैप्टर 16
और उसकी वर्स 16 बाप और उसकी 17वीं और 18वीं आयत को पढ़ेंगे। रोमन्स जी पास्टर जी। 16 बाप 16 बाप जी 17 और 18 आयत। जी आए हम रोमियो पौलुस रसूल का खत 16 बाप और उसकी 17 आयत से तिलावत करेंगे। अब ए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास सॉरी पास्टर जी, मेरे कोई मसला नहीं। जुबान में एक दाना सा बन गया। हाँ कहता हूँ कि जो लोग उन तालीम के बरहक जो तुमसे पाती और फूट पड़ने और ठोकर खाने का बावज है, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदावन यीशु मसीह के नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सादे दिलों को बहलाते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। कोई मसला नहीं है। कई दफा कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जो मुश्किल है प्रोनाउंसिएशन में, मेरी जबान पर भी नहीं आते, लेकिन मैं इसे एक दफा आखिरी वाला इसे हम पढ़ते हैं। अब ए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं। इल्तमास रिक्वेस्ट है, मिन्नत है, समाजत है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ना है। जी भाई सूरत, आप पढ़ना चाहते हैं? जी पास्टर जी। जी आप पढ़े, अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, पढ़े, नो प्रॉब्लम। हे भाइयों, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुम में पाई फूट पड़ने और ठोकर खाने का जरिया है, उनको पहचान लो और उनसे किनारा करो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदावन यीशु मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खदमत करते और चिकनी चुपड़ी बातों से ज्यादा दिलों को बहकाते हैं। सादा दिलों को देखें, सादा दिलों को। जी आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत अता करे। हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं, हमारी कलीसियाओं के अंदर बहुत सारे ऐसे सादा लोग पाए जाते हैं जिनको बहुत सारे खादमीन क्या करते हैं, अपनी चिकनी चुपड़ी का मतलब समझते हैं? चोपड़ियां ये जो होती है ना, पराठे जो होते हैं, चोपड़े हुए पराठे बड़े पसंद है। चोपड़े पराठे ना, घी के साथ जो बड़े चिकने पराठे होते हैं, वो कहता है कि वो अपनी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों के साथ उन सादा दिलों को बहकाते हैं। उस गिरजे नहीं जाना, इधर आना है। शायद उनको कोई लालच हो। पेट की खिदमत का मतलब यही है। वो कहता है जी मेरा चंदा जो है वो ज्यादा आ जाएगा, तो फिर ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा चंदा आएगा। वो कहता है कि भाइयों, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, इल्तमास करता हूं कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ देते हैं, पैगाम देते हैं, और जिसमें फूट पड़ जाए आपस में भाइयों में, कलीसिया के भाई बात कर रहा है, वैसे भी जो हमारे ब्लड रिलेशन है उनकी भी आपस में ऐसे होता है। देखिए, कलीसिया के अंदर वो बात कर रहा है कि जो भाइयों में फूट डालने वाली तालीम देते हैं, ठोकर जो देते हैं, उनसे जरा किनारा कर भाई, सॉरी, उनसे सॉरी करने। हाँ, खुदा का कलाम नफाक नहीं डालता, बल्कि खुदा का कलाम उस जुदाई को, दीवार को मसीह यीशु ने जैसे तोड़ा, वो उस जुदाई को तोड़ना चाहता है। कलाम चाहता है कि हमारी आपस में जुदाई ना हो। कलाम चाहता है कि हमारी भाइयों में आपस में नफाक ना हो, दुश्मनी ना हो, कोई भी ऐसी चिकनी चुकड़ी बातें जो है ना करें, बल्कि हम, खुदा कहता है कि प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, सुलह के साथ, सलामती के साथ, सुकून के साथ एक दूसरे के लिए दुआ करो। मुझे याद आ गया, इसे खत्म करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने ये प्रेयर बॉक्स जो है ये बनाया है।
इस प्रेयर बॉक्स के अंदर सबके नाम जो हैं पर्चियां डाल दी गई हैं, वो लिख दी गई हैं, और हम कल इसमें से एक पर्ची निकालेंगे। और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप तमाम क्या करेंगे कि आएंगे और देखेंगे कि किस भाई का या किस बहन का नाम निकला, किस खानदान का नाम निकला है, कि हम उसके लिए दुआ करें। बस सिर्फ और सिर्फ उसके लिए दुआ करनी है। पता हमें होना चाहिए कि हमारे कलीसिया में से, हमारे बहनों में से, भाइयों में से, हमारे इस खानदान में से किसका नाम निकला है जो खुदा चाहता है कि उसके लिए दुआ की जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप सब आए, कल नाम देखेंगे किसका नाम निकला है, और हम सब उसके लिए रोजा भी रखेंगे और उसके लिए दुआ करेंगे कि उसकी वो जरूरत, उसकी वो हाजत जो है वो पूरी हो जाए। सो यही वो तरीका है जिससे हम उस जुदाई की दीवार को, उस नातफाकी को खत्म करके उस प्यार और मोहब्बत के बंधन में हम एक दूसरे को बांधते रहेंगे और मसीह के नाम को जलाल देते रहेंगे। सो खुदावंद आप सबको बरकत अता करे आज के कलाम के वसीला से। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी भाई अलमास, ओवर टू यू। जी हालेलुया।